तिथि से, इसलिए हमारे यहाँ तिथि आती है। दादाजी कब मरे, दादी जी की मृत्यु कब हुई, वो तारीख नहीं चलती। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो तिथि से होता है, इसलिए अपने पूर्वजों की तिथि याद रखा करो। तिथि बहुत जरूरी है, तिथि से सब काम होता हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारा नया वर्ष कल से राम कथा होगी यहाँ पर, 9 दिन की बढ़िया राम कथा। अभी भागवत कथा हुई आज, कल से कथा होगी राम जी की। नवरात्रि है ना, रामनवमी आ रही है, राम जी की कथा होगी, राम जी की चर्चा। अभी बिलासपुर में कथा है, बिलासपुर की कथा। आप लोग जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के भक्त हैं, आप लोग भी छत्तीसगढ़ में दर्रा भाटा NTPC सीपत जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ 19 से 25 अप्रैल कथा है दर्रा भाटा में। तो आप लोग भी कथा का रसपान करने छत्तीसगढ़ के भक्त आ सकते हैं, सभी लोग आए। उसके बाद 3 मई से कथा हमारे गांव में, 3 मई से 9 मई तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी है, श्रीमद् भागवत कथा भी है। तो रियोंझा में, जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, नर्मदा माँ का तट, विष्णु वाराह भगवान का क्षेत्र, मझौली और सिहोरा के मध्य गांव रियोंझा, वहां पे कथा है हमारी जन्मभूमि में। आप लोग भी आए, सब सादर आमंत्रित हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा से जरासंध का भगवान ने उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार, दंत वक्र को मारा। भगवान के परम भक्त थे सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, सुदामा उनका नाम था। सुदामा की पत्नी का नाम था श्रीमती सुशीला देवी। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे सुदामा जी, जितना मिल जाए बड़ा संतोष। सुदामा जी को शिकायत नहीं थी। सुदामा जी से आप लोगों ने क्या सीखा? सुदामा जी की कथा सबको पता है, ये बताओ कि सीखा क्या? आपने क्या सीखा सुदामा जी से? प्रेम। आप बताओ। सुदामा जी क्या सिखाते हैं भैया? आप बताओ। आपके बगल में गोल्डन भैया, सुदामा जी क्या सिखाते हैं? प्रेम। सुदामा जी की कथा ये सिखाती है कि गरीबी कितनी भी हो, समय कितना भी प्रतिकूल हो, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा जैसी गरीबी किसके सामने खड़ी है आज बताओ? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता सुदामा जी का। आज आप में से कोई भी सुदामा जैसा गरीब नहीं होगा, लेकिन इतने गरीबी पर भी सुदामा जी ने किसी से कुछ नहीं चाहा। कृष्ण के पास गए तो लेने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल देने गए। सुदामा जी ये समझाते हैं समाज को कि गरीबी अमीरी तो हमारे भाग्य का खेल है, कर्मों का दंड है, लेकिन भगवान से कुछ लालच नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें ये दे दें। सुदामा परम संतोषी है। क्या है सुदामा जी? संतोषी। आज सुदामा जी की तरह संतोष है? बोलो। आज सुदामा जी की तरह कोई भक्त भी नहीं है, लेकिन भक्ति ना होने पर मांगते ज्यादा हैं। और सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर मांगा कुछ नहीं। ये सुदामा जी की कथा सिखा रही है। सुदामा जी इतनी गरीबी में रहते हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है कि सुदामा जी के घर में 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। भिक्षा मांगते हैं, बच्चों को जब ला कर देते हैं तो बच्चों के पास पेट भर भोजन नहीं होता। कब से इनके बच्चों ने पेट भर खाया नहीं, पर धन्य है सुदामा जी, इस परिस्थिति में भी उन्होंने परमात्मा को याद रखा।
आज समय किसी का बिगड़ जाए तो लोग भगवान से कहते हैं कि करी तो थी भक्ति, क्या दिया तुमने। आज लोग भगवान से भी ना शिकायत करते हैं कि हम तो तुम्हारी भक्ति किए थे, क्या दिया। मतलब आजकल लोग भक्ति इसलिए भी करते हैं कि भगवान कुछ देते रहें। इसलिए निस्वार्थ सुदामा कैसे हैं, निस्वार्थ। पत्नी बोली कि आपके पति आपके मित्र कृष्ण हैं। हाँ हैं, तो जाओ कुछ मांग लाओ। ना ना, मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा दर्शन कराओ, ठीक है। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चले। रास्ता पता नहीं था। पोरबंदर के रहने वाले थे सुदामा जी। द्वारिका चले। जब द्वारिका पहुंचे तो लोगों से ने पूछा कौन हो। भैया सुदामा हो। क्यों आए हो। बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं, सखा हैं। लोग हंसने लग गए, वाह बड़ा झूठ बोल रहा है। तेरे जैसे आदमी के भगवान कैसे सखा हो जाएंगे। तेरे पास तो कपड़े तक नहीं है पहनने को, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। लोग हंस रहे हैं। ये दूसरी सीख है कि भक्ति के राह पर चलोगे तो लोग हंसेंगे, पर हंसने वालों पर ध्यान ना देना। कोई कितना भी हंसे, पर एक दिन कृष्ण तुम्हें गले जरूर लगाएंगे। जैसे सुदामा जब द्वार पर पहुंचे, कहा सुदामा ने भैया मेरे मित्र कृष्ण हैं, एक बार जाकर सूचना बस दे दो। यदि वो पहचान लें तो अच्छा है, वरना मैं चला जाऊंगा। जब द्वारपाल ने जाकर भरी सभा में कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आपका कोई बचपन का मित्र आया है। क्या नाम है। सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़ पड़े। कभी ब्रह्मा आते तो भगवान ऐसे ना दौड़ते, कभी इंद्र आते तो भगवान ऐसे ना दौड़ते, जैसे आज मित्र सुदामा के आने पर दौड़ लगाते हैं द्वारिकाधीश। दौड़ पड़े। इसलिए कहता हूं सबसे आप लोग इतने रिश्ते रखते हो, एक संबंध भगवान से रख लो। क्योंकि जगत के संबंध भले साथ ना दें, पर जगन्नाथ का संबंध सदा साथ देगा। जगत के संबंध झूठे हैं, जगन्नाथ का संबंध ही सच्चा संबंध है। इसलिए दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, मेरा मित्र आया है सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े। आवाज रुक्मणी जी बोली ऐसा कौन है, पहली बार नाम सुना सुदामा कौन है। दौड़ पड़ी रुक्मणी अम्बा। सब देख रहे हैं, सुदामा जी पर हंसने वाले भी खड़े हैं। और जब श्याम सुंदर आए सुदामा तो वापस जाने लगे। पता नहीं कृष्ण पहचानते हैं कि नहीं, पता नहीं हम याद हैं भी कि नहीं। जब सुदामा वापस जाने लगे और द्वारिकाधीश जब दौड़े, कान में शब्द सुनाई पड़ा मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, सुंदर सी पगड़ी, माथे पर मोर पंख और श्याम सुंदर का सुंदर वह शरीर। सुदामा जी देखे कि मेरा कन्हैया ने मुझे पहचान लिया, आ गया। श्याम सुंदर के चरणों में गिरते, तब तक भगवान ने उठाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र सुदामा। अब जो लोग आए थे सुदामा जी का मजाक उड़ा रहे थे, वो सब देखकर दंग रह गए कि भाई ये कौन है। आज पहली बार द्वारिका के लोगों ने सुदामा को देखा है। कभी सुदामा के बारे में श्री कृष्ण ने नहीं बताया, आज देखा। सबकी उत्सुकता है ये है कौन। तब भगवान ने कहा ये मेरे बचपन का मित्र है। मेरे साथ में उज्जैन में हम दोनों संग संग पढ़े, एक साथ रहा करते थे। लकड़ी काटते जंगल की सूखी, गैया चराते, गुरु जी की सेवा करते साथ में। ये कथा ये मैसेज दे रही है कि अपनों को कभी ना भुलाया करो। जो आपके बचपन के दोस्त हैं ना, वही आपकी जिंदगी है। अपने दोस्तों को ना भुलाया करो। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन आप अपने दोस्तों को अपने आसपास रखा करो। अपना दोस्त है ना, बस बचपन का लंगोटिया यार। मेरे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं, आज भी बचपन वाले, आज भी। मैंने रिश्ते कम बनाए हैं, पर जिनसे बनाया ना निभाया। हमने रिश्तों को मजाक की तरह नहीं लिया। अपने दोस्तों को, बचपन के यारों को ना भुलाया ना करो। बचपन में जिनके साथ खेले हो, खाए हो,
हमारे साथ गैया चराने वाले हमारे दोस्त, हम गांव में गैया चराते थे, हमारे साथ दोस्त लोग गैया चराते थे। आज भी वो हमारे मित्र हैं, आज भी हमारे साथ उनका उठना बैठना है, आते हैं यहाँ हमारे साथ भी रहते हैं। तो हमारे बचपन के मित्र, ये मित्रता। आज का इंसान, इसलिए कहता हूं थोड़ा ईमानदार बनो रिश्तों के लिए। दोस्त अच्छे होने चाहिए, अपना सुख दुख कह सको। हमारे बचपन के दोस्त आज भी हमारे साथ हैं, जिनके संग हम खेले थे, खाए पले बढ़े, संग में पढ़े, संग में लुका छुपी खेले, संग में गैया चराए, संग में रहे सारे दोस्त। तो भगवान श्री कृष्ण की ये कथा ये कहती है कि अपने बचपन को मत भुलाओ। बात सही है? औरों पर विश्वास करने से अच्छा है अपने दोस्तों पर विश्वास करो। नहीं, दोस्त साथ में रहेंगे तो खुल के आप हंस पाओगे, खिलखिला पाओगे, हर अच्छी बुरी बात कह पाओगे। सुदामा को गले लगाया है अपनी सिंहासन पर। देखो, कोई गरीब नहीं होता भाई, कभी किसी गरीब का अपमान ना कर देना कि यार तू तो गरीब है, नहीं। ये तो देखो समय है, आज आपका अच्छा समय है। किसी का जो आपके साथ में पढ़े लिखे थे, आज जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, आज उनका समय अच्छा नहीं है, तो हम सब साथ दें उनका। समय बनता बिगड़ता रहता है, समय किसी के बाप की बफौती नहीं होती। आज जिनका समय अच्छा है, उनका कल समय बुरा था, आज अच्छा है, कल कैसा होगा ईश्वर जाने। इसलिए समय कभी किसी के समय पर हंसना मत, यार तेरा ये समय नहीं, नहीं कभी मत हंसो। सुदामा को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया, कहा भाभी जी ने क्या दिया है? पोटरी छिपाने लगे, सुदामा जी की छीन ली पोटरी। भाभी ने ये चिवड़ा भेजा है, पहली मुट्ठी उठाई, द्वारिकाधीश ने खाई। जब एक मुट्ठी चिवड़ा खाए, विश्वकर्मा को बुलाए, विश्वकर्मा आओ, मैंने भक्त का एक मुट्ठी दाना खाया, मैं ऋणी हो गया, जाओ सोने का महल बनाकर ऋण चुकाओ सुदामा का, जाओ। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर, एक मुट्ठी चावल खाकर द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं? मैं मित्र का ऋणी हो गया। वाह, इतना सम्मान दे रहे हैं कि नहीं? फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने मित्र का ऋणी हूं। यही भगवान का बड़प्पन है, यही भगवान की भगवत्ता है। वरना आज का आदमी तो जरा पैसे पाए तो पहचाने भी ना। आज का कृष्ण होता तो अपने सुदामा को कभी ना पहचानता। आज किसी को दौलत मिल जाए तो कहां कोई भटकने भी नहीं दे रहा आसपास। लेकिन भगवान आपको ये व्यवहार कुशलता सिखा रहे हैं कि आप गरीबों को भी पहचाने। किसको पहचाने? गरीबों को। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। सुना ये गीत? इसलिए गरीबों को पहचानना सीखो। जब भी आपका जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो सुदामा जी को भगवान ने पहचाना। जब भी आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आए, बच्चों का जन्मदिन आए, तो गरीबों के साथ कुछ खिला पिला कर उन्हें, उनके साथ गुजारो अपना समय। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत, फुटपाथ पर सोने वाले लोग, प्रसाद उन्हें मिलता है। आप लोग भी अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर ये कार्य कर सकते हैं। सुदामा जी ने कितनी मुट्ठी चावल दिए? 4। खाए कितने भगवान? 4 में 1। दूसरा खाने लग गए, दूसरी मुट्ठी, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी भगवान को क्या दे रहे हैं? अन्नदान। क्या दे रहे हैं सुदामा जी? मैया अभी बैठो मेरी माँ,
सुदामा जी क्या दे रहे हैं? अच्छा, सुदामा जी ने कितना अन्न दिया? बोलो मेरी मां। 4 मुट्ठी। क्यों 4 मुट्ठी दिया? क्योंकि सुदामा जी के पास उतना ही था। बताओ, सुदामा जी ने कितना दिया? 4 मुट्ठी क्यों दिया? क्योंकि सुदामा जी के पास उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था ही नहीं। तो सुदामा जी ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, सुदामा जी ने अपना सर्वस्व दे दिया, समर्पण कर दिया सब कुछ। उसी तरह जब भक्त भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है, जब आप अपना सब कुछ भगवान को सौंप देंगे तो भगवान भी अपना सब कुछ भक्त को सौंप देंगे। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। सुदामा पर कृपा हुई भगवान की। सुदामा को प्रणाम किया उनकी भगवान की पत्नियों ने। बात बचपन की हुई, समय गुजरा। सुदामा जी जब घर गए तो सोने का महल पाया। सुशीला ने स्वागत किया। सुदामा जी बोले कि प्रभु धन दे दिया आपने, धन का अभिमान ना देना। भगवान ने तथास्तु कहा। सुदामा जी की लीला के बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए। सुदामा जी अंत में भगवत धाम गए। सुदामा जी को जवानी भी दी भगवान ने, केवल धन नहीं दिया। धन दे दिया पर बुढ़े थे तो बुढ़ापे में क्या आनंद लेंगे, इसलिए सुदामा जी जवान हो गए। सुशीला मैया भी जवान हो गई और जवानी का खूब आनंद लिया, फिर खूब सुख भोगा, फिर अंत में भगवत धाम। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 सब कुरुक्षेत्र गईं और जब वहां से लौटी तो सबके सब वृंदावन आए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए थे 10.5 साल की उम्र में, और 10.5 साल की उम्र में जब गए फिर वापस भगवान वृंदावन कब आए? जब भगवान 110 वर्ष के हो गए। 110 वर्ष 6 महीना भगवान वापस आए वृंदावन 100 साल बाद। क्यों आए? मिलने राधा रानी से। जब भगवान आए तो भगवान की चर्चा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी साथ में आई। तो भगवान की पत्नियां बोली, मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ, अभी बिल्कुल खड़े ना हो, अभी खड़े हो जाना आखिरी में आरती के समय, अभी सब चुपचाप बैठो। सुदामा जी के बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए। आज पहली बार 100 वर्षों के बाद राधा रानी से वृंदावन में मिले। तो भगवान कृष्ण की जो 16,108 पत्नियां, उन्होंने कहा कि हमें कृष्ण की वह कथा सुनाओ जो बाल कथा है, जो कृष्ण यहाँ से गए तो क्या गोपियां किस तरह रोईं। रोहिणी माँ ने भगवान श्री कृष्ण की सारी कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की स्थिति क्या थी। जब ये कथा सुना तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया। भगवान ने अपनी कथा सुनी, विरह की, मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों की हालत क्या थी। जब ये सब सुना तो भगवान का शरीर पिघल गया। शरीर, उनके अंग पिघलते चले गए, आंख पिघल गई, हाथ पिघल गए। नारद जी दौड़े, रुक, कथा बंद कराई। बोले भगवान को क्या हुआ? तब भगवान कृष्ण बोले कि मैं, रुक्मणी मैया बोली, रोहिणी मैया बोली कि कन्हैया तू कैसा हो गया, ये क्या हो गया, कौन सा वैद्य बुलाऊं कि तू ठीक हो जाए? कन्हैया बोले माता मुझे ठीक नहीं होना, मैं इसी रूप में रहूंगा। जैसे अधिक तापमान में लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, उसी तरह गोपियों के प्रेम में, भक्तों के प्रेम में भगवान पिघल गए। और भगवान का वही पिघला हुआ शरीर आज भी भगवान ने कहा कि मैं प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। वही भगवान का पिघला हुआ शरीर जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना गया। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? आधे। पिघला हुआ शरीर है, आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, कोई आकृति बची नहीं, पूरा प्लेन हो गया। इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे। भगवान श्री कृष्ण ही अपनी गोपियों के प्रेम में यह रूप धारण करते हैं और जगन्नाथ जी बनकर हाथ पसारे खड़े हैं कि गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं, हर भक्त का ऋणी हूं जो भगवान की याद करता, जो भगवान के लिए रोता। भगवान कहते हैं देखो मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं, बस एक बार आ जाओ मेरी शरण में।
जो शरण में जाए भगवान ऐसे खड़े हैं, हाथ पसारे, गले से लगाने को तैयार हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। कुरुक्षेत्र में भगवान लौटे, फिर वृंदावन में राधा रानी से भेंट हुई, फिर भगवान द्वारिका गए, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाए। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे लात मार दी। आपको पता है भगवान नारायण की छाती पे लात किसने मारा? आपके गोपाल जी के छाती पर भी लात का निशान है, चरण का ध्यान से देखना, वो चरण भृगु जी के हैं। एक बार भृगु जी ने लात मार दी भगवान को, पर धन्य है भगवान, जब लात पड़ी तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई आपके चरणों में। देखो ये भगवान बड़े दयालु हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में जाए तो सही। भृगु जी पर कृपा की। भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध। भगवान के पुत्र हुए हैं सांब। सांब पेट में कपड़ा बांधकर संतों की परीक्षा लेने गए और संतों का सांब ने अपमान कर दिया। देखो कभी संतों का अपमान ना करना। जब संतों का अपमान भगवान के पुत्र सांब ने किया तो संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमारी अवहेलना कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, हंस रहे हो संतों पर, जाओ तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के वंश को नष्ट करने के 2 जगह से श्राप आ चुके हैं। एक गांधारी माँ ने श्राप दिया और सांब उद्दंड। भगवान देखने लगे कि मेरे बच्चे उद्दंड होने लग गए, तब भगवान ने कहा कि भले मेरे बच्चे हैं पर उद्दंड हैं तो दंड मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय पे कोई बच्चा उद्दंडता ना करे। भगवान कहते हैं कि न्याय सबके लिए है, मेरी औलाद भी गलत करेगी तो दंड मिलेगा, इसलिए साहब बच के रहना। कर्म दंड तो भगवान के संतान को भोगना पड़ा, और हम और आप कौन हैं? भगवान की संतान को भी भोगना पड़ा और भगवान के पिता को भी भोगना पड़ा, दशरथ जी को भी कर्म दंड। कर्म दंड ना बाप का पीछा छोड़ता न बेटे का, भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्य। अब भैया श्राप लगा, कपड़ा देखो हुआ क्या था। सांब ना साड़ी पहन के आया और पेट में कपड़ा बांध के संतों से बोला, बताओ हमारे पेट में लड़का है कि लड़की? बहू बन के आया परीक्षा लेने कि तुम असली बाबा हो तो बताओ कि पेट में लड़का है कि लड़की। संत, और जबकि वो लड़की थी ही नहीं, सांब लड़का साड़ी पहन के गया लड़की बन के। संतों ने कहा मजाक कर रहे हो, जाओ तुम्हारे वंश से, तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। फिर मूसल निकला, कपड़ा हटाए तो उसके पेट से मूसल निकला सांब के। उस मूसल को चूरा करके समुद्र में फेंका, एक कील रह गई, पानी में फेंका, वही पानी की कील पानी में फेंका तो मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने फाड़ा, कील निकली तो एक जरा नाम के व्याध ने अपने बाण पे लगा लिया। उसी बाण से भगवान के चरणों पे प्रहार करता है। ये जरा नाम का व्याध वही है पिछले जन्म का बाली। राम ने बाली को छिपके मारा ना, तो बाली बोला कि राम जी आपने छिपके क्यों मारा? राम जी बोले भैया अगले जन्म में तू मेरे को मार लेना। सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और सुग्रीव की पत्नी का अपहरण बाली ने कर लिया, तो भगवान बोले कि जो अपने भाई की पत्नी का अपहरण कर ले उसे तो मार देना ही धर्म है, इसलिए राम जी ने उसे मार दिया। सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से इसलिए नहीं मारा कि सामने राम जी यदि बाली के जाते तो बाली शरण में चला जाता राम जी की, और राम जी की शरण में चला जाता बाली तो राम जी छोड़ देते, और छोड़ देते तो सुग्रीव को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाता। राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया था कि सुनो सुग्रीव मारे हूं बाल ही ये कहीं बाण, तो इसलिए वो कथा लंबी है, परंतु अभी आप ये समझो कि वही बाली इस जन्म में व्याध बना। कल से राम कथा होगी तो राम कथा के सभी कथाओं को विस्तार होगा। कल आप जहां रहेंगे टीवी पर यूट्यूब पर सुनिएगा राम कथा कल से। तो भगवान अच्छा चूरन करके फेंका, पटेरा नाम की घास होगी। इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? 24। 24 गुरु क्यों बने? गुरु शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको गुरु बनाए। देखो हम सीख सकते हैं कहीं से भी, किसी से भी सीख लो। हमें माँ भी सिखाती है, हमें बाप भी सिखाता है,
हमें चींटी भी सिखाते, सीखना हो तो चींटी भी सिखा सकती है, नहीं सीखना तो कोई ब्रह्मा नहीं सिखा सकता। क्यों मेरी माँ? इसलिए सीखो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी सहनशील होती है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु क्या सिखाती है? जैसे वायु दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है, आसक्त नहीं होती। आप अच्छाई बुराई में रहो पर आदि मत बनो, ना अच्छाई के ना बुराई के, ना सुख ना दुख आप पर लागू ना हो, सुख दुख से परे रहो, अलग। अग्नि को गुरु बनाया, जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे आपका स्वभाव कैसा हो, कुछ भी आपका अपमान हो सम्मान, सम्मान अपमान दोनों को एक रखो। सम्मान पाके घमंड ना करो, अपमान पाके दुखी ना हो, हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो। भगवान ने, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान इस धराधाम से अपनी लीला पूरी करके जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी हम वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं। जब कानों से आप कथा सुनते हैं तो कानों से कौन जाता है भीतर? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान ही कानों से प्रवेश करते हैं। कथाएं सुनते रहेंगे तो आपके भीतर भगवान की भक्ति स्थापित रहेगी। आप बताइए, 7 दिन आप लोग कथा सुने, कथा सुन के आपकी भक्ति बढ़ी के घटी? श्रद्धा घटी के बढ़ी? प्रेम घटा की बढ़ा? शांति घटी के बढ़ी? फिर सब कुछ प्लस ही हुआ है। ऐसे आज कथा सुनने से भक्ति थोड़ी बढ़ी, फिर कथा सुनो थोड़ी और बढ़ेगी। एक दिन भक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह भक्ति आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी, भक्ति भगवान तक पहुंचा देगी। इसलिए कथाएं सुनते रहो, निरंतर सुनते रहो। शांति बढ़ी, कथा सुनेंगे तो अब इतनी शांति, और सुनेंगे और शांति। शांति जीवन में तब होगी जब कथा होगी। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य हो, जीवन का कोई भी कार्य बुरा ना हो, जीवन में कुछ भी आपसे गलती ना हो। आज देखो यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ, मैया को ले आओ भैया, ये जो भैया, ये हमारी मैया ना आज यहाँ पर आई, अचानक आ गई, सवेरे सवेरे हमें पता नहीं लगा और मैया आ गई यहाँ पर। ऐसी मैया जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, आज के पहले कभी हमने मैया को देखा नहीं, कभी मिले नहीं, ऐसी एक माँ आज यहाँ अचानक आ गई, एक समस्या लेकर आई। देखो मैया कितनी बूढ़ी हैं, दर्शन कीजिए माँ का, इतनी वृद्ध माँ है। लेकिन ये वृद्ध माँ को यहाँ क्यों आना पड़ा? 3 बेटे हैं माँ के, और 3 बेटों के होने पर भी मैया को यहाँ आना पड़ा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर में कहाँ रहती हो? जैसे फूल बना हुआ है वो, उसके धड़ में एक छोटी टापरी है, वो टापरी के अंदर रहती थी। कौन कौन है आपके घर में? बेटा है। कितने बेटे हैं? 3 है। 3। तो तीनों बेटा क्या करते हैं? काम धाम करते हैं? ऐसे ही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, खुदा खादी तो 3 बेटे हैं आपके और सेवा नहीं कर रहे हैं आपकी? नहीं कर रहे। क्यों? क्या पता, अब ये तो वही जाने उनकी मन की। शादी होगी तीनों की? शादी करा दी सबकी, तीनों का ब्याह हो गया, बच्चे हैं तीनों के? सबके बच्चा है, सभी है। पर अब मेरी बारी आ गई तो मेरे को नहीं रख रहे। धाड़ में जा, भाड़ में जा, कहीं भी जा, ठीक है। बेटा ऐसा बोलता कि भाड़ में जाओ? वो नाती तो नाती ऐसा बोलता है, होता तो बेटा रोकता नहीं है? नहीं रोकता, वही दूर डर के बैठा रहता है, सुना करता है। मतलब मैया के पोता, बेटे का बेटा पोता बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ, जहाँ जाना है जाओ। अब कितने पोता हैं आपके? हाथ पकड़ के 2 है।
दो। हाँ ये सब अपने अपने अलग अलग तो है। हाथ पकड़ के क्या किया? जिसके यहाँ जाओ उसके यहाँ, तो कोई रखने के तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूँ। फिर मैं वो टपरी में रहने लग गई। और ये कौन है आपकी? ये बेटी है मुँह बोली, उसको दया आई तो कि तू ये आपकी बेटी मुंह बोली बेटी, सगी बेटी नहीं है? हाँ सगी बेटी है ये? नहीं। मुंह बोली। आप बात करो, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी? हाँ। तो ये मैया आपको कहाँ मिल गई? उस समय मेरी बेटी जॉब करती थी वहाँ पे इंदौर में, तो मैं उस समय इंदौर गई थी। अच्छा। तब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद मैं इनको साथ ले गई थी। तो मैंने 1 साल तक मैंने अपने साथ रखा था। अच्छा, आप 1 साल इनको रखी? हाँ। अब मैंने फिर इनको घर भेज दिया था। फिर इन्होंने बताया मुझे कि मैं तो टपरी में रह रही हूँ। फिर ये परेशान हो रही तो मैं लेके आई फिर इनको। तो इनके बेटों से मिली आप? मिली। तो आपने समझाया नहीं इनके बेटों? बहुत समझाया मैंने वो उसको बोला बेटे को, मैंने तू चल मेरे साथ में वृंदावन चलते हैं और माँ को छोड़ के आते हैं। नाक कट जाएगी मेरी, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। माँ टपरी के नीचे रह रही है, उसमें उसकी शान है, कोई भी रखने के लिए इन्हें तैयार नहीं है। तो माँ का खाना पीना फिर कैसे मैया आपका गुजारा, रोटी कैसे खाती रही, कहाँ से आता रहा भोजन? कोई जे भी दे दे वो खा लेती थी। कोई दे देता था तो खा हाँ लेती? कोई दे देता थे वही खा लेती थी। पानी छानी भी लवाता नहीं था तो कोई भर दे तो ले लेना, नहाना धोना उठते से में कर लेना, यही करती थी। 3 बेटों के होते हुए माँ का खाने तक का जुगाड़ नहीं है, खाने तक की व्यवस्था नहीं। मैया आप यहाँ आई, यहाँ आपको रहना है यहाँ? हाँ तो जी। आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं। देखो ये माँ यहाँ आई, आज ही आई आप। हाँ इन माँ से कोई भी पैसा नहीं लिया गया और ना ही लिया जाता है माताओं से। आप लोग जो सहयोग करते हैं, देखो ये वही माँ है। जब माँ ने 3 बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, शादी ब्याह की, कितने सपने होते हैं माँ के। माँ बाप क्या नहीं करते, तेल मालिश की माँ ने अपना हर फर्ज 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पर वो तीनों मिलके माँ को 2 वक्त की रोटी ना दे पाए, 2 वक्त का सहारा ना बन पाए वो 3 बेटे मिलकर। इंसानियत मर गई मेरी माँ। इसलिए आपसे कहता हूँ, आप लोगों की इंसानियत जिंदा है। आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल में माँओं के लिए दरवाजे खोले रहते हैं। देखो ये माएँ आती हैं गौरी गोपाल में, माएँ चारों ओर, आप जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे माताएं ही माताएं। और रोज कोई ना कोई माँ आ जाती हैं। किसको मना करूं बताओ? अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब ये माँ है, अब इनकी सारी व्यवस्था, इनके रहने की, खाने की, दवाई की, कल को ये बीमार पड़ जाएं तो दवाई यहीं। जब सेवा करते हैं तो ठीक से तरीके से करना है। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माँओं का आप भी सहारा बनो, आप भी इनके बेटा बनो, बेटी बनो। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है आप सहयोग करना। ये मुँह बोली बेटी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि माँ को 1 वर्ष अपने साथ रखा और आखिरी में अब यहाँ मैया आई और ये दास अनिरुद्ध को अब सौभाग्य मिलेगा इन माँओं की सेवा का। ये इंसानियत का परिचय है। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल इंसानियत पूरी कर रहे हैं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी इंसानियत के नाते इन माँओं के लिए, जो आपसे हम केवल इतना कहते हैं कि माँओं को आप भोजन की व्यवस्था कराओ। 1 दिन का भोजन आप करा सकते हैं वृद्ध माँओं को। 290 से अधिक माएँ हैं कि आज हमारी ओर से माएँ भोजन करें। आप 2 दिन का भोजन करा सकते हैं, 10 दिन का भोजन। 1 माँ को गोद लीजिए कि भाई 1 माँ को जीवन भर रोटी देने की, दवाई देने की सेवा हम करेंगे। इन माँओं के आप बेटा बेटी बनकर सहयोगी जरूर बने। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माँओं की सेवा नहीं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु संतों को भी सवेरे सवेरे यहाँ भरपेट भोजन मिलता है, अन्न क्षेत्र बंटता है। कोई भी संत आते हैं सबको पेट भर भोजन।
आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप भी इन माओ के बेटा बनकर माओ के साथ साथ साधु संतों को जो अन्नदान होता है, आप भी संत सेवा में एक दिन का अन्नदान करें कि आज अन्न क्षेत्र हमारी ओर से बांटा जाएगा। आप भी एक दिन की सेवा अपने हाथ में लें, आप भी अच्छे कार्य से जुड़ें। फुटपाथ पर सोने वाले साधुओं के लिए एक संत निवास बनाने की भी ज़रूरत है। आप सहयोग करेंगे संतों के लिए तो आप संतों के लिए एक कमरा बनाकर संत निवास के लिए दे सकते हैं। हमारे श्री घनश्याम प्रसाद मित्तल जी हैं, श्रीमती लाली देवी मित्तल जी बागी मोगरा छत्तीसगढ़ से हैं। सभी सेवाओं के लिए इन्होंने संतों की सेवा, माताओं की सेवा, गायों की सेवा के लिए इन्होंने 1,81,000 रुपये का सहयोग किया है। इनके लिए भगवान, आप सब ताली बजाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी झोली भरी रहें। जितना इन्होंने दिया भगवान कई गुना करके इन्हें वापस करें। दान करना सबसे बड़ा काम है, सही जगह दान करना और भी बड़ा काम है। इसलिए आप लोग बताओ कि गौरी गोपाल में आपके धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। तो आप भी इन माओ के बेटा बनो। संतों के लिए संत निवास में संतों को भोजन की सेवा एक दिन की आप अन्नदान की करें। रसोई यहाँ चलती है, सबसे बड़ी सेवा पूरे भारतवर्ष में, सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोइयों में, जो 24 घंटे चलती है। भारत में ऐसी कोई रसोई नहीं है जो 24 घंटे चलती हो। यहाँ पर 24 घंटे, रात के 2 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, 1 बजे आओ, भरपेट भोजन गौरी गोपाल में मिलता है, जिसमें सवेरे से रात्रि तक लगभग 30 से 40 हजार लोग नित्य भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क। ये सारी सेवाएं आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी। किस किस ने देखी इन सेवाओं को? देखा जो हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? तो आप भी इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखिए। और इनसे अब ये छोटी सेवा नहीं है, 30 से 40 हजार लोगों का नित्य पेट भरना, ये करने कराने वाले भगवान हैं। पर हम और आप ये कार्य करें, आप लोग एक एक रोटी का सहारा बनो। निमित्त भगवान हमें सबको बनाए हैं। तो देखो गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, एक रोटी आपकी ओर से, एक सहारा आपका भी। सदा के लिए सदस्य बनो गौरी गोपाल के, कि भाई हम सदा रोटी का सहयोग करते रहेंगे। एक दिन की संपूर्ण रसोई आप बंटवा सकते हैं। यहाँ गौ सेवा होती है, 400 से अधिक गौ माता हैं, गौदान आप कर सकते हैं। गायों को चारा दे सकते हैं, भूसा का सहयोग कर सकते हैं। गायों के लिए और भी गौशाला बनाने की आवश्यकता है, सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के लिए सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में आप बच्चों को कॉपी किताब, उनके भोजन की व्यवस्था, कि आज हमारी ओर से बच्चों को भोजन दिया जाएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल आप सबके सहयोग से चल रहा है। साथ ही वृद्ध माताओं के कमरे में हमने बोला था कि एसी, जितनी 290 से अधिक माएँ हैं, देखो आपको बिजली का बिल कितने लोगों का चुकाना पड़ता है? 4 लोगों का, 6 लोगों का। लेकिन ये दास बिजली का बिल देता है ना, नहीं देना पड़ेगा। गौरी गोपाल में 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर अलग से लगा है यहाँ, तब जाके सब व्यवस्थाएं चलती हैं। हर कमरे में, माताओं के कमरे में एसी जब होगी तो आप सब सहयोग करेंगे तब ना एसी होगी। माताओं के कमरे में एसी होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ? तो फिर सहयोग आप सब करेंगे तो संभव है। माताओं के कमरे में मेरा मन है कि एसी हो। अभी माताओं के कमरे कैसे हैं? आप लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का? कैसी व्यवस्था है माताओं की? आप लोगों ने देखा? नहीं देखा तो जरूर देखिए। और आप भी माओं के लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर करिए, कि हमारी ओर से 1 रोटी माँ के लिए, एक छोटा सा सहयोग, एक कमरा बनवा के आप माँ को दे सकते हैं। कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक कमरा माताओं को हमारी ओर से। ये कमरे, हमारे कमरे में माताएं रहेंगी, भजन करेंगी। सेवा है, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, नाम सुनते हैं। मैया, अब आपका चौथा बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम आपके बेटा बनकर, और हम सब आपके बेटा बेटी जितने लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों? ये मैया हमारी मैया है कि नहीं सबकी? बोलो हाँ कि ना? ये माँ हम सबकी माँ नहीं है? इनके अपने बेटे ने तो निकाल दिया,
पर अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ना इंसानियत के नाते कि हम इनके बेटा बेटी बने और इंसानियत का परिचय दें। हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना इंसानियत का परिचय दिया है। आओ जितना दान, सोचिए न माँ जब रोटी खाएंगी तो कितनी दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए निकलेंगी। इसलिए खाने के पहले इन माँओं के बारे में जरूर सोचिए कि हमारी एक माँ गौरी गोपाल में है, उसने खाया होगा कि नहीं। जब आप सहयोग करते हैं ना तभी गौरी गोपाल का चूल्हा जलता है, तो गौरी गोपाल का चूल्हा जलता रहे इसकी चिंता आप करिएगा, सोचिएगा। आओ कुछ भक्तों ने दान किया है, नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी झोली सदा भरी रहे। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए और ऐसी माओं की अद्भुत सेवा करने के लिए। आइए आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, यदि आप भी ऐसी माओं का सहारा बन सकते हैं, धर्म के बेटा और धर्म के बेटी बन सकते हैं, तो आप जरूर बने और ऐसी माओं को सहारा देकर पुण्य की प्राप्ति जरूर करें। आज की श्रेणी में आदरणीय श्री घनश्याम प्रसाद मित्तल, आप श्रीमती लाली देवी मित्तल, आप बांकी मोगरा छत्तीसगढ़ से आपने संपूर्ण सेवा कार्यों के लिए 1,81,000 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनके सुंदर से भाव के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए जिसके साथ में ये जुड़ रहे हैं और पावन पुण्यों की श्रेणी से अपने आप को जोड़कर पुण्य कमा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय गंगाधीन चंद्रवती पटेल के नाम से शशिकांत पटेल, आप स्वर्गीय फललाल स्वर्गीय गेंदालाल जी पटेल एवं स्वर्गीय कोईलाल जी के नाम से जबलपुर से 1,01,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गुप्तदान देवरिया से 12,301 रुपए, वंदना देवंगन रायपुर से आप गोदान के लिए 25,100 रुपए, 11,000 रुपए आप संत सेवा के लिए, लता जी देवंगन आप 25,000 रुपए गोदान के लिए और 11,000 रुपए आप भी अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी गुप्ता सपरिवार सिवनी से आप 11,000 रुपए, लक्ष्मण प्रसाद जी शर्मा मथुरा से 21,000 रुपए देते हो, आप एक माँ का जीवन सहारा बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान भूमका जी लुधियाना पंजाब से आप 31,000 रुपए, गौरी गोपाल रसों की पावन सेवा के लिए देते हो, अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राघव मिश्रा, केशव मिश्रा, आप जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ से 11,100 रुपए, राजेश्वरी देवी बरेली से आप 10,200 रुपए का योगदान दे रहे हैं, कांता जी देहरादून से आप 15,000 रुपए अन्य क्षेत्र की बावन सेवा के लिए, साथ ही श्रेणी में त्यागी नोएडा से आप 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र बावन सेवा के दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा पुण्य कमाया, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित पावन सेवाओं से जोड़कर आप भी पुण्य लाभ अर्जित करें। इसी के साथ में यहाँ कल से बड़ी सुंदर पावन दिव्य रामकथा का श्रवणपान आप कर पाएंगे। कल यहाँ नववर्ष मनाया जाएगा और चैत्र की नवरात्रि कल से शुभारंभ हो रही है, आप भी व्रत करें। जैसे आप अपने घर पर देवी माँ का आप स्थापना आवाहन और पूजन करेंगे, वैसे ही गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली माओं की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें और यहाँ रहने वाली माँ की मूर्त में असली देवी की पूजा करते हुए प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इसी के साथ में 10 अप्रैल से व्रत 84 कोष की दिव्य यात्रा प्रारंभ हो रही है, आप भी इस यात्रा का आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सूचनाएं आप सब तक पहुंच चुकी हैं। आइए चलते हैं इस पावन कथा की और दिव्य फूल होली को, और एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। 10 अप्रैल से यहाँ 84 कोष की यात्रा होगी। आप भी 84 कोष की यात्रा में 10 अप्रैल से अपने आप को जोड़ सकते हैं। भगवान की लीला पूरी हुई, भगवान के पांव में बहेली, भगवान ने अपने आपस में जो यदुवंशी लड़े वो लीला थी, भगवत धाम सब गए। भगवान ने पूरे परिकर को, गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को, सबको परम धाम भेजा। भगवान अपनी लीला पूरी करके एक रूप से कण कण में, एक रूप से परम धाम गए। राजा परीक्षित जी को तक्षक डसा, राजा परीक्षित जी का उद्धार हुआ। भागवत सुनी। जन्मेजय ने सर्पों को मारने यज्ञ किया, संतों ने रोका। पहले दिन महात्मा की चर्चा, दूसरे दिन आपने सुना कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज कथा भगवान के चरणों में हम समर्पित करेंगे। एक बार मेरे संग बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आप लोग भगवान को याद रखिए। किस तरह मानसिक पूजा करनी है, हमने एक दिन कथा में बताया
कथा में जो जो बताया गया वह एक एक बात आप लोगों के लिए अमृत के समान है। आप जरूर, मुझे विश्वास है कि कथा आपके जीवन को बदलेगी। आप सब आए, समय दिया, इसके लिए दास अनिरुद्ध आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करता है। कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे भैया तुषार भैया के लिए तालियां बजाइए। ऐसा बेटा भगवान सबको दें। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया, हमारे तुषार भैया आए अपनी धर्म पत्नी के साथ, और उनका 1 फरवरी को विवाह की वर्षगांठ थी। आइए ऊपर। तब नहीं तो अब सही हम लोग एक दूसरे का देखो उत्साह बढ़ाने के लिए, खुशियां बढ़ाने के लिए सारे कार्य करने चाहिए। एक दूसरे को माला पहनाकर इन्होंने आज हम लोग इनका उत्सव मनाएंगे। और मैया श्रीमती पुष्पा देवी के लिए सुंदर तालियां। पूरे दलानिया परिवार के लिए खूब खूब आशीर्वाद। आप सदा सुखी रहें। आपका बेटा खूब अच्छा कार्य करता रहे और इनका बेटा भी ऐसा ही अच्छा कार्य करता रहे, खूब सफल रहे। और जो पोथी पाठ कराने आए यजमान परिवार, आप भी सदा सुखी और स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें। यही आप सबके लिए मंगल कामना।